Okay, dear student. So next we have computer ethics. Computer ethics means what are the normal moral or principle or behavior that we have to use whenever you are using the internet. ठीक है, इंटरनेट इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड यू नो व्हेन वी कम्युनिकेट लाइव एक दूसरे से बात करते हैं, सो वी हैव टू फॉलो सम rules. There are some manners of communication, so as the same way we should follow the morals when we are communicate through इंटरनेट. ठीक है, सो क्या क्या वो मैनर्स होते हैं जब हम कम्युनिकेट करते हैं. तो देखिए पहला क्या है, डू नॉट यूज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू कॉज डिस्ट्रप्शन और इंटरफेस इन अदर्स वर्क. ठीक है, हमें कभी भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को किसी दूसरे के काम में डिस्टर्बेंस और इंटरफेरेंस पैदा करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए. डू नॉट स्पाई ऑन अनदर पर्सनल कंप्यूटर डेटा. ठीक है, कभी भी किसी और दूसरे का पर्सनल डेटा चुपके से नहीं देखना है. डू नॉट यूज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू स्टील इंफॉर्मेशन चुराने के लिए कंप्यूटर यूज़ नहीं करना है. कंप्यूटर इंफॉर्मेशन. डू नॉट कंट्रीब्यूट टू स्प्रेड ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. कभी भी कोई गलत न्यूज़ फैलाने के लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करना है. अवॉइड बाइंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर. ये तो आपने बार बार सुना है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर कभी यूज़ नहीं करिए. पायरेटेड मीन्स जो बिना ऑथराइजेशन के जिनकी कॉपीज़ बनाई जाती हैं. ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए? पहले तो उसकी क्वालिटी बहुत डिग्रेडेड होती है, एंड द सेकेंड थिंग इज़ जिसने उसको बनाने में, सॉफ्टवेयर को बनाने में अपना टाइम, मनी और माइंड और इंटेलिजेंस वेस्ट किया है, हमको उसे भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. डू नॉट यूज समबडीज एल्स रिसोर्स विदाउट एनी ऑथराइजेशन. किसी भी दूसरे का कंप्यूटर और कोई भी रिसोर्स बिना उससे परमिशन के हमें यूज़ नहीं करना है. इट इज़ रॉन्ग टू क्लेम ओनरशिप ऑन अ वर्क. ठीक है, किसी दूसरे के किए हुए काम में, सपोज किसी और ने सॉफ्टवेयर बनाया और आपने अपने नाम से उसे मार्केट में लॉन्च कर दिया. ठीक है, तो किसी दूसरे के काम पे ओनरशिप नहीं दिखानी है. हाँ, हम ये कर सकते हैं कि पहले हम उसे क्या करें, एक अच्छा अमाउंट पे करके उससे उसका वर्क जो भी उसने काम किया है उसे परचेज करें और फिर हम उसे अपने नाम से मार्केट में. बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ये सब करती हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, जो ये जितने भी सॉफ्टवेयर है ज़रूरी नहीं है सब इसने डेवलप किए हैं, कोई बहुत सारे कुछ और लोगों ने डेवलप किए हैं, किसी इंसान ने डेवलप किए होंगे ना. ह्यूमन हैज़ मस्ट डेवलप ऑल दिस सॉफ्टवेयर, सो दे परचेज द सॉफ्टवेयर फ्रॉम that person by giving them a handsome money and then they can publish it with their name. ठीक है, before developing a software think about the social impact it can have. कोई भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसका समाज पे क्या असर होगा, इसको आपने ध्यान में रखना है. बी रिस्पेक्टफुल एंड कॉर्टियस वाइल द फेलो मेम्बर्स वाइल कम्युनिकेट विद योर फेलो मेम्बर्स व्हेन कम्युनिकेटिंग ऑन द इंटरनेट. जब भी आप अपने दोस्तों से या किसी भी मेंबर से आप जिससे आप कनेक्टेड हैं इंटरनेट पे कम्युनिकेट करें, यू शुड बी रिस्पेक्टफुल. ओके, नेक्स्ट है अनएथिकल प्रैक्टिस. अनएथिकल प्रैक्टिस मीन्स जो नहीं की जानी चाहिए, गलत प्रैक्टिसेस जो कि इंटरनेट पे होती हैं. तो उसमें सबसे पहला है पिलग्रिम्स. पिलग्रिम्स क्या है? इज द यूज और इमिटेशन ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ अनदर पर्सन प्रोजेक्टेड एज वंस ओन ओरिजिनल वर्क. पिलग्रिम क्या है? यूज़ करना और बताना किसी दूसरे के काम को अपने नाम से इंटरनेट पे कि ये काम मेरा है या ये सॉफ्टवेयर मेरा है या ये मैंने डेवलप किया है, किसी और का है. ये क्या कहलाता है? एक फ्रॉडलेंट एक्ट, फ्रॉड कहलाता है ये. ठीक है, तो ये इसे क्या कहते हैं? हम पिलग्रिम्स कहते हैं. ठीक है, देखिए द मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी डिस्क्राइब पिलग्रिम एज फॉलोज. डिक्शनरी जो मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी है उसने पिलग्रिम को ऐसे डिफाइन किया है: टू स्टील एंड पास ऑफ, चुराना और आगे पास कर देना, एज वंस वर्क, अपना काम कह के. ठीक है, दूसरे का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ चुराया और उसे आगे पास कर दिया अपने नाम से. टू यूज विदाउट क्रिएटिंग द सोर्स, किसी चीज़ को यूज करना बिना उसे डेवलप किए हुए. टू कमिट लिटरेसी थ्रेफ्ट. ठीक है, ये क्या है? लिटरेसी थ्रेफ्ट है, कमिट करना. टू प्रेजेंट अ न्यू एंड ओरिजिनल एन आइडिया और प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्ड. एक नया प्रोजेक्ट कह के, ओरिजिनल प्रोजेक्ट कह के किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, जबकि वो आइडिया आपने कहाँ से लिया है? कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोर्स से
लिया हुआ है। तो जितने भी हमारे ऑनलाइन कॉपीराइट लॉ है, कॉपीराइट लॉ मीन्स अभी जो साइबर क्राइम हमारा आ गया है, क्योंकि बहुत सारे साइबर क्राइम्स होते थे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए नाउ वी हैव अ साइबर सेल, ठीक है। तो साइबर सेल में जितने भी कॉपीराइट लॉ है, कॉपीराइट लॉ मीन्स जो ये पायरेसी करते हैं, ठीक है, वो स्टेट दैट साइबर क्राइम लॉ स्टेट दैट एक्सप्रेशन ऑफ ओरिजिनल आइडिया इज कंसिडर्ड एज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सप्रेस करना ओरिजिनल आइडिया को वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है एंड इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉ, और उसे कॉपीराइट लॉ ने प्रोटेक्ट किया है कि अपना आइडिया अपने पास रखना एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी है, और ये कॉपीराइट लॉ के अंदर प्रोटेक्टेड है। जस्ट लाइक ओरिजिनल इन्वेंशन, ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन फॉल अंडर द copyright protection as long as they are recorded in some manner, ठीक है। Pilgrim has become very easy with the technology advance. Pilgrim आजकल बहुत common हो गए, like web searching and copying pasting option. Most critics have linked carelessnessly, lazinessly, lack of interest and ignorance as the major region of pilgrims, ठीक है। तो क्या है, most critics have लिंक्ड हो गए हैं कई लोग इन पिलग्रिम से अनअवेयर होके, ठीक है। उन्हें पता ही नहीं है, वो कॉपी पेस्ट तो कर ले रहे कोई चीज़ को, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या है, कॉपीराइट एक्ट के थ्रू प्रिजर्व्ड है। हमें इसको, अगर हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये कॉपीराइट लॉ के अगेंस्ट है, और इसके लिए हमें पनिशमेंट भी दिया जा सकता है, ठीक है। सो व्हाट आर द स्टेप्स टू प्रिवेंट पिलग्रिम्स को स्टॉप करने के लिए हमारे पास क्या स्टेप्स हैं। ऑल सोर्सेज आर नाइदर एक्यूरेट नॉट दे आर वैलिडेट द इंफॉर्मेशन एज एक्यूरेट, देयरफॉर वन मस्ट स्पेसिफाई द सोर्स विच इन्फॉर्म रीडर रिगार्डिंग द बेसिस ऑफ वंस आइडिया एंड द एक्सटेंट ऑफ वंस रिसर्च। क्या है, जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे इंटरनेट पे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे इंफॉर्मेशन सही ही हों, तो देयरफॉर वन मस्ट स्पेसिफाई। तो जब भी हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, यू शुड स्पेसिफाई, ठीक है, कि कहाँ तक हमें पढ़ना है और किस हद तक ये आइडिया सही हो सकता है। साइटेशन गिव्स स्ट्रेंथ टू अवर रिसोर्सेज। टू अवॉइड पिलग्रिम्स वन कैन री परहैप्स द मटीरियल। हमने अपने मटीरियल को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। यूज कोटेशन मार्क अराउंड द कोटेड वर्ड ऑफ अनदर पर्सन टू अवॉइड पिलग्रिम, ठीक है। अगर आपने किसी और के वर्ड्स को यूज किया हुआ है तो हम ऐसे लिखते हैं ना, अ ग्रेट पर्सन सेड दिस, और उसके बाद जो भी उसने कहा है उसको डबल कोट्स में रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको यूज करना है। इन द एजुकेशन सेक्टर मतलब जब जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट है, स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू प्रेजेंट देयर ओरिजिनल एंड मोटिवेटेड आइडिया। हमने स्टूडेंट को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने, जैसे हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, अपने आइडियाज़ लेके आइए, इवन दे विश टू रिफर्स टू द सोर्स। हम इन रिसोर्सेज को जो इंटरनेट पे हैं उनसे आइडियाज़ ले सकते हैं, बट in the platform we have to present our own ideas. They should made aware of the pattern of references, ठीक है। हम इन आइडियाज़ को, रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दे गिव अस न्यू आइडियाज़ एंड पैटर्न्स ऑफ रेफरेंस। In this method, pilgrim can be avoided and student could be motivated to work hard and bring about their originality. Okay, so that's all for today. We'll do some of the exercise and rest of the chapter we'll do in the next week. Okay.